हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप लोगों का ध्यान एकत्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी राशि होता है, राशि चक्र जो होते हैं, 12 हाउस के जो 12 राशियाँ होती हैं, ये मुख्य रूप से सौर मास पे आधारित होती हैं। अब सौर मास क्या होता है? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है और 12 राशियों का गोचर पूरा होता है, उसे कहते हैं हम सौर मास। जैसे कि अभी 14 जो जनवरी है, उससे जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रविष्ट करेंगे, तो पूरे महीने फिर मकर राशि में रहेंगे। इसी तरह से फिर अगले महीने में उसके बाद राशियों का चेंज होता जाता है। मीन राशि, फिर मेष राशि, इस तरह से पूरे 12 महीने 12 राशियों में जो उसमें जाते हैं, तो उसे कहते हैं सौर मास। तो सूर्य का 12 राशियों में गोचर करना सौर मास कहलाता है। इसी तरह से चंद्रमास भी होता है, और चंद्रमास जो होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णिमा से और पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो एक मास में आ जाता है, और इस तरह से उसे हम चंद्रमा का एक मास कहते हैं। तो चंद्रमा अपने जब 27 नक्षत्रों में गोचर करता है, तो 27 नक्षत्र में गोचर करने का जो समय होता है उसमें जो अलग अलग हम लेते हैं मास को, वो इस तरह से हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इस तरह से ये 12 जो महीने हैं, इनमें 27 नक्षत्रों में चंद्रमा का गोचर होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नक्षत्र होते हैं वो नक्षत्र होते हैं 88 होते हैं, लेकिन केवल हम उन्हीं नक्षत्रों को गणना करते हैं जो कि चंद्रमा की गति के समय में, जो चंद्रमा जिन नक्षत्रों में गोचर करता है उन्हीं नक्षत्रों को लेते हैं। वो हैं 27 नक्षत्र। तो अब मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी राशि होती है वो जो है उसमें 9 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण होता है। इस तरह से राशि जो है तीन तीन नक्षत्रों से बन गई। पहला का पूरा, दूसरा पूरा और तीसरे का 1 चरण। इस तरह से जो जिस नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर करता है और उस समय जो भी नक्षत्र उदय होगा आसमान में, वही उसी नक्षत्र का एक पुंज जो है उस राशि को बना देगा, तो वो राशि जातक की हो जाएगी। तो अब मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नक्षत्र मास है, इसमें जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, वो इस तरह से हैं। जो सबसे पहले अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में गोचर करता है पूरे महीने, और इसे कहते हैं चंद्रमास। और जो नक्षत्र जातक के जन्म के समय में उदय होता है वही उसकी राशि होती है और वही उसका नक्षत्र होता है। तो राशि और नक्षत्र में क्या अंतर है? इस राशि और नक्षत्र का अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राशि से हम किसी भी जातक का हम ये लिखते हैं कि भी ये इस राशि में ये इसके लिए अच्छा शुभ है या अशुभ है। और उसके बाद जो नक्षत्र होते हैं उनसे उसका व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और स्वभाव के बारे में नक्षत्र बताते हैं कि कैसा स्वभाव रहेगा, कैसा व्यक्तित्व रहेगा। तो इस तरह से नक्षत्र, राशि और चंद्रमास और सौर मास के बारे में मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप जरूर से ये लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस लिंक को दूसरों को भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।